आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, एक बहुत बड़ी चिंता जो है बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षकों की आज जो है दूर हुई है। अभी आपको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फॉर्म पर जो है मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले के जो चिट्ठी है वो आपको वायरल हो रहे हैं। देखिए, परसों एक पत्र आया था है, और उस पत्र में आपको विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से संबंधित जो अग्रेतर कार्रवाई करने की बात की गई थी, तो उस पत्र में जो जिस तरह की भाषा आपको लिखी गई थी, तो उससे ये लग रहा था कि जो आपको बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको तत्काल जो है उनका जो बेसिक पे है, एंट्री पे है बेसिक ग्रेड के लिए 25,000, उन पर ही वेतन निर्धारण होगा। और बाद में वेतन भुगतान होगा, और बाद में जब वेतन का निर्धारण हो जाएगा तो उनके बाद जो है बकाया राशि जो है वो शिक्षकों को दी जाएगी। तो निश्चित रूप से उस पत्र को पढ़ने के बाद जो भी इससे प्रभावित होने वाले शिक्षक थे वह चिंतित थे कि कहाँ अभी हम लोग 45-46 हज़ार रुपया उठा रहे थे और कहाँ अभी हमको तत्काल 35,000 मिलेगा। फिर कब वेतन निर्धारण होगा, कब जो है एरियर की राशि भुगतान की जाएगी है। तो इन सब बातों को लेकर वे परेशान थे। लेकिन आज जो ये पत्र आपको आई है मुजफ्फरपुर जिले की, और मैंने मधुबनी जिले का भी पत्र कुछ इसी तरह का देखा है। यह पत्र जो है वह राहत देने वाला है। क्या है इस पत्र में, चलिए हम लोग समझते हैं। यह पत्र जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के द्वारा जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्गत की गई है। और इस पत्र में आपको क्या कहा जा रहा है उनको देखते हैं। ठीक है, इस पत्र में कहा रहा विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान के संबंध में। और निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार का जो आपको 19 फरवरी 2025 को लेटर आया था, उस प्रसंग में यह लेटर आज जो है निर्गत की गई है। इसमें कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आदेश आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं HRMS पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच प्रासंगिक पत्र के कंडिका 3 के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब किया जाए। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला स्टेंजा है ये आपको महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती, ध्यान दीजिए, दिसंबर 2024 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के समरूप इंडेक्स के अनुसार अविलंब वेतनादि भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि ससमय विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सके। देखिए, अब ये कह रहा है, इसमें क्लियर किया गया है कि जो भी आपको विशिष्ट शिक्षक है उसको दिसंबर 2024 में जो मूल वेतन मिल रहा था, ठीक है, उस मूल वेतन के अनुवर्ती यानी उस मूल वेतन के ठीक बाद वाला ना जो वेतन का इंडेक्स है, फिटमेंट मैट्रिक्स जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए जारी हुई है, उसके अनुरूप वेतन विवरणी तैयार कर भेजा जाए और उस पर वेतन निर्गत किया जाएगा। इसका मतलब ये है आपको कि मान लेते हैं
कि किसी विशिष्ट शिक्षक का अभी जो है 31,000 कुछ रुपया जो है मूल वेतन है। तो 31,000 कुछ रुपया के समरूप जो उसके ठीक बाद वाला जो मतलब इंडेक्स है वेतन में, मूल वेतन में, वह 31,750 वाला है। तो कहने का मतलब कि जो वेतन उठा रहे थे 31,340 या ऐसा कुछ, तो उनको जो अब वेतन मिलेगा वह 31,750 के आधार पर तैयार करके मिलेगा। ठीक। अब इसमें इंक्रीजमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि जनवरी वाला 1 जनवरी को जो ज्वाइन किए या और कुछ भी परिवर्तन होगा, तो वो सब चीज जो है वो बाद में जब सर्विस बुक तैयार होगा तो उनके बाद देखा जाएगा कि क्या घटा बढ़ा जो है हम पेमेंट किए हैं और जो बकाया होगी वो भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब ये लेटर और इसी तरह का लेटर सेम आपको मधुबनी जिला का भी निकला है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तत्काल किसी भी शिक्षक को अभी जितना वेतन मिल रहा है उससे कम वेतन का भुगतान नहीं होगा। जब तक निर्धारित होगा वेतन तब तक या उनके बाद भी आपको नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं या 9th 10th 11th 12th के शिक्षक है तो उनका तो एंट्री पे ही जो है अभी जो मिल रहा है मूल वेतन उससे ज्यादा है, 28,000 31,000 32,000। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बच गई बेसिक ग्रेड। तो बेसिक ग्रेड में आपको अभी अभी मीन्स दिसंबर 2024 में जिसको जितना मूल वेतन मिल रहा था उस मूल वेतन के अनुवर्ती जो भी आपको मूल वेतन है फिटमेंट मैट्रिक्स में उसके अनुसार वेतन गणना करके तत्काल वेतन दिया जाएगा। और फिर 1 जनवरी वाला इंक्रीजमेंट ये सब जो भी बात है वो सब निर्धारण बाद में होगा और उसके बाद बकाया वेतन का भुगतान होगा। अतः यह चिंता दूर हुई कि अभी हमको 35,000 ही मिलेगा, कहाँ हम 45 उठा रहे थे, ये बात नहीं होगी। जितना आप दिसंबर 2024 का उठाए हैं उससे ज़्यादा वेतन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक है। ये जनवरी और फरवरी का। हाँ, अब इंक्रीजमेंट है या और भी जो भी बात है तो वो सब चीज़ मिलेगा निर्धारित होने के बाद। तो निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक खबर है। धन्यवाद।